क्या आप जानते हैं, आज के माँ बाप की जबान पर सिर्फ एक ही जुमला होता है, लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। बस इसके आगे कोई सवाल नहीं, कोई छानबीन नहीं, कोई दीनी पैमाना नहीं। न उसके नमाजी होने की परवाह, न उसके अखलाकों की कोई अहमियत। न ये देखा जाता है कि वह अपने माँ बाप से कैसा पेश आता है, न ये पूछा जाता है कि वह इंसान के रूप में कैसा है। अगर वो लड़का बुरी जुबान वाला हो, गालियां देता हो, तकब्बुर में डूबा हो, बड़ों की इज्जत न करता हो और दीनदारी से कोसों दूर हो, तो भी समाज उसकी हर बुराई पर पर्दा डाल देता है, क्योंकि उसके पास एक सरकारी पद है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो द्वारे हाजिर में हो रहा है। आज के माँ बाप की सोच इस कदर बदल चुकी है कि इंसान के किरदार और सीरत से ज्यादा उन्हें नौकरी और तनख्वाह में दिलचस्पी है। उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर बेटी का रिश्ता किसी प्राइवेट या कमाने खाने वाले सीधे साधे लड़के से कर देंगे तो समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। कहीं कोई ताना न दे दे कि देखो, लड़की की शादी तो एक मामूली प्राइवेट मुलाजिम से कर दी। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं दिखता कि जिस लड़के को वो सरकारी होने की वजह से बेटी का हमसफर बना रहे हैं, वो लड़का इज्जत और मोहब्बत देने लायक भी है या नहीं। आज यही सोच न जाने कितने नेक और ईमानदार नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। वो लड़के जो दीनदार हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, हलाल रोजी कमाते हैं, इंसानियत के उसूलों पर जीते हैं, उन्हें हर बार ठुकरा दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उनकी नौकरी सरकारी नहीं है, उनकी जेब में मोटी सैलरी नहीं है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये हमारी बेटियों के लिए सही सोच है? दूसरी तरफ वो लड़का जिसे दीन से कोई वास्ता नहीं, जो नमाज की तरफ देखता भी नहीं, जो माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करता है, जो घर में गालियां देता है, गुस्से का पुतला है। लेकिन चूंकि उसके पास एक सरकारी बैज है, एक सीट है, एक मोटी तनख्वाह है, इसलिए वो माँ बाप की नजरों में सपनों का दामाद बन जाता है। ऐसे लड़के शादी के बाद क्या करते हैं? वो बीवियों को दबा कर रखते हैं, ताने देते हैं, बुरे बर्ताव से पेश आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं सरकारी अफसर हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। और माँ बाप तब भी खामोश रहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में इज्जत अब इंसान की सीरत से नहीं, उसकी नौकरी से जुड़ी है। बेटी की तकलीफें, उसके आंसू, उसके जख्म सब बेअसर हो जाते हैं, क्योंकि दामाद जी सरकारी अफसर हैं। काश कोई माँ बाप समझे कि सरकारी नौकरी न तो इंसान की इज्जत का सबूत है और न ही उसकी मोहब्बत का पैमाना। एक जालिम शौहर अगर सरकारी हो तो भी वो जालिम ही रहेगा, और एक शरीफ शौहर अगर प्राइवेट हो तो भी वो शरीफ ही रहेगा। हमारी इस खोखली सोच की वजह से आज का नौजवान दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ वो दीन और अखलाकों पर चले तो समाज उसे रिजेक्ट कर देता है, दूसरी तरफ अगर वो दुनिया की चकाचौंध में खुद को बदल ले, हराम में लिपट जाए, दौलत कमाए, तो वही समाज उसे सर पे बैठा लेता है। यानी दीन पर चलने की कोई कदर नहीं बची, सिर्फ दुनियावी कामयाबी की पूजा हो रही है। एक जगह रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई तुम्हारे पास रिश्ता भेजे जिसकी दीनदारी और अखलाक तुमको पसंद आए तो उसका रिश्ता मंजूर कर लो, वरना फितना होगा। और आज वो फितना हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे बच्चों की जिंदगी में दिखाई दे रहा है। इसी सोच ने हमारे समाज में नाफरमानी, तलाक, झगड़े और रिश्तों की बर्बादी को आम कर दिया है। कितनी बेटियां हैं जो सिर्फ इस वजह से परेशान हैं कि उनके माँ बाप ने उनकी शादी एक सरकारी ओहदा देखकर कर दी, न कि किरदार देखकर। और अब वही लड़का न तो इज्जत देता है, न मोहब्बत, न दीन सिखाता है, और न ही घर को जन्नत बनाता है। क्या यही है रिश्ता तय करने का नया फॉर्मूला कि सीरत भले खराब हो लेकिन कमाई अच्छी हो? इसे कहेंगे परफेक्ट दामाद। क्या हमें अब यही सिखाया जाएगा कि इंसान की असलियत, उसका किरदार, उसकी दीनदारी, उसकी सच्चाई सब फालतू चीजें हैं? क्या बेटियों की जिंदगी को सिर्फ एक सरकारी ओहदे के भरोसे सौंप देना समझदारी है? और क्या सिर्फ सैलरी देखकर रिश्ता करना ही हमारे लिए कामयाब शादी की गारंटी है? ये सिलसिला अब इतनी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है कि रिश्ता अब दो इंसानों के बीच नहीं, बल्कि ओहदे और स्टेटस के बीच का समझौता बन चुका है। सरकारी नौकरी मिलते ही जैसे कुछ लड़कों को लगता है कि उन्होंने कोई ताज पहन लिया है। उन्हें अपने किरदार को संवारने की,
अपने अखलाकम को सुधारने की और रिश्तों को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं समझ आती। उनका अंदाज तकब्बुर भरा हो जाता है, जैसे वो किसी पर एहसान कर रहे हों शादी करके। और फिर जब एक सीधी सादी, शरीफ, मजबूत तालीम और तरबियत वाली लड़की उस घर में जाती है तो उसे वहां सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ की तरह रखा जाता है। उससे मोहब्बत नहीं की जाती, उसकी फिक्र नहीं की जाती और उसकी इज्जत तो दूर की बात है। शुरुआत में लड़के का सरकारी होना सबको बहुत अच्छा लगता है। ससुराल वाले फख्र करते हैं, रिश्तेदार तारीफों के पुल बांधते हैं। मगर जब असल जिंदगी शुरू होती है तो तब मालूम होता है कि वो रिश्ता एक खोखले ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं था। वहां सिर्फ तनख्वाह आती है, लेकिन साथ में ताना, तशद्दुद, तौहीन और तन्हाई भी आती है। क्योंकि जिस इंसान के पास दीन और अखलाका नहीं, वो किसी को सुकून नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी कमा ले। आज अगर शादी में जो सबसे बड़ी रुकावट का जरिया बनता है वो लड़की की माँ होती है। पहला सवाल जो लड़की की माँ का होता है वो ये कि लड़का सरकारी है या प्राइवेट, घर में कौन कौन है, माँ है, बहनें हैं, घर छोटा तो नहीं, लड़की को घर का काम करना पड़ेगा। और अगर सुनने को मिल जाए कि लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता है और घर में बहनें भी हैं तो फौरन मुंह बना लिया जाता है, नहीं, हमारी बेटी अकेली उस घर में नहीं रह सकती। हम चाहते हैं कि वो एक ऐसे घर में जाए जहां कोई टोकने वाला ना हो, सास ना हो, ननद ना हो और लड़का अकेला हो, ताकि हमारी बेटी वहां राज कर सके। वो माँ जो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन उसी मोहब्बत में लिपटी हुई उसकी बेवकूफ़ाना ख्वाहिशें कई जिंदगियों को तबाह कर देती हैं। वो माँ जो चाहती है कि उसकी बेटी को एक ऐसा लड़का मिले जिसकी मोटी तनख्वाह हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, लेकिन अफसोस वो यह नहीं देखती कि उस लड़के की सीरत कैसी है, अखलाक कैसा है और दीन से कितना जुड़ा है। वो माँ जो सोचती है कि मेरी बेटी को किचन में काम न करना पड़े, कभी ये क्यों नहीं सोचती कि अगर उसकी बेटी एक अच्छे घर की बहू बनेगी तो सबकी सेवा करके उसे सुकून मिलेगा, दुआएं मिलेंगी और यही उसका असल रुतबा होगा। लेकिन अगर माँ सिर्फ इस ख्वाहिश में जीती रही कि मेरी बेटी राज करेगी, तो याद रखिए, रिश्ते राज करने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। आज इसी सोच ने हजारों शरीफ, नेकी पसंद, मेहनती नौजवान लड़कों को रिश्तों से महरूम कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उनके पास सरकारी नौकरी नहीं थी या उनके घर में माँ बाप रहते थे। क्या माँ बाप कोई बोझ हैं? क्या बहनें कोई रुकावट हैं? मगर आज क्या हो रहा है, हम अल्लाह और उसके रसूल की बात को एक तरफ रखकर दुनिया की सोच पर चल पड़े हैं। एक जगह रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पर अमल न करे वह मुझसे नहीं। इस उसूल का सबसे बेहतरीन और रोशन नमूना हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी में देखने को मिलता है। रसूल ए करीम की जिंदगी का वो दौर जब आप मक्का में एक सादगी भरे आम इंसान के तौर पर जिंदगी गुजार रहे थे। न आपके पास दौलत के अंबार थे, न बड़ी हवेलियां, न कोई ऊंचा ओहदा, लेकिन फिर भी एक ऐसी औरत ने जो मक्का की सबसे मालदार, इज्जतदार और अक्लमंद ताजिरा थी, आपको अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह के माल या शोहरत को नहीं देखा, उन्होंने आपके अखलाक, अमानतदारी, सच्चाई और सीरत को देखा। जब उन्होंने देखा कि एक नौजवान है जो कारोबार करता है लेकिन हर हाल में ईमानदारी से काम लेता है, जो अपनी जबान से झूठ नहीं बोलता, जो किसी का हक नहीं मारता और जो अपने किरदार में इतना पाक साफ है कि लोग उसे अमीन और सादिक कहकर बुलाते हैं, तो उन्हें यकीन हो गया कि यही वो शख्स है जो एक अच्छे जीवन साथी बनने के लायक है। यही वजह थी कि हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने खुद पहल करके निकाह की पेशकश की और फिर यही रिश्ता इस्लामी तारीख का सबसे मुकद्दस रिश्ता बन गया। उन्होंने नबी के हर मुश्किल वक़्त में उनका साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया, अपना माल और अपनी मोहब्बत सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए लुटा दी। इस रिश्ते से हमें ये समझने को मिलता है कि शादी का असली मायार मालवा, दौलत या ओहदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नज़दीक रिश्ता उस वक्त मुकम्मल होता है
जब दो नेक लोग अपने दिलों को सिर्फ अल्लाह के लिए जोड़ते हैं। आज का सबसे बड़ा फितना अगर कोई है तो वो है सोशल मीडिया। एक ऐसा जहर जो मीठा बनाकर हमारे घरों में घुस चुका है और खामोशी से हमारी बेटियों के जहन, उनके ख्वाब और उनकी जिंदगी को तबाह कर रहा है। सोशल मीडिया ने हमारे नौजवान बेटियों को एक झूठी और दिखावे वाली दुनिया में जीना सिखा दिया है। उन्हें ये यकीन दिला दिया गया है कि अगर तुम्हें खुश रहना है, इज्जतदार जिंदगी चाहिए, आराम चाहिए, तो सिर्फ एक अमीर, सरकारी नौकरी वाले या शोहरत वाले इंसान से शादी करो। अफसोस की बात तो ये है कि माँ बाप भी अब इसी सोच में बहते जा रहे हैं। वो भी कहते हैं अब दौर ही ऐसा है, हमारी बेटी को किसी गरीब के घर नहीं देंगे। और इस तरह एक नेक, शरीफ, मेहनती और दीनदार लड़का सिर्फ इसलिए कुंवारा रह जाता है क्योंकि उसके पास वो दिखावा नहीं है जो सोशल मीडिया पर चलता है। इसलिए आज जरूरत है कि हम सब मिलकर तौबा करें, अपनी सोच, अपने रवैयों और अपने नजरियों की। हमें खुद को बदलना होगा। हमें माँ बाप को प्यार से समझाना होगा कि निकाह उससे करो जिसकी सीरत अच्छी हो, जो अल्लाह से डरता हो, जो नमाजी हो, जिसके दिल में खौफे खुदा हो। हमें ये याद दिलाना होगा कि दौलत हमेशा साथ नहीं देती, लेकिन अखलाक और दीनदारी हर मुसीबत में साथ देती है। ऐसे नौजवान, चाहे लड़का हो या लड़की, जो अल्लाह से जुड़ना चाहता है, जो रसूल की राह पर चलना चाहता है, वो अपनी आने वाली नस्लों को भी रोशन करता है। ऐसी सोच से निकले रिश्ते न सिर्फ दो दिलों को जोड़ते हैं, बल्कि पूरे समाज को एक नई तरक्की की राह दिखाते हैं। मेरी दिल से गुजारिश है उन तमाम माँ बाप से, खासकर उन माँओं से जो अपनी बेटियों के लिए बेहतर से बेहतर रिश्ता ढूंढने में लगे रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन अक्सर ये अच्छा चुनते वक्त हम ऐसे मापदंड अपना लेते हैं जो दीन और इंसानियत के खिलाफ जाते हैं। मगर नहीं, आज माएँ कहती हैं वो सरकारी नहीं है, हमें अपनी बेटी का आने वाला कल अच्छा चाहिए। ऐसा कहकर हम उस बेटे का दिल भी तोड़ते हैं और अपनी बेटी को भी एक ऐसा इंसान सौंप देते हैं जिसके पास भले ही सरकारी पद हो, पर अखलाक नहीं होता, अल्लाह का डर नहीं होता और इंसानियत का अदब नहीं होता। ऐसी सोच ने हमारे समाज को बहुत पीछे धकेल दिया है। हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, दीन सिखाते हैं, मगर जब रिश्ता तय करने की बारी आती है तो सारी तालीम, सारे उसूल सब भुला दिए जाते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो इस फितने का शिकार हो चुके हैं, तो बेशक आप हमारी यह वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करें। हो सकता है अल्लाह ताला उनके दिलों को हिदायत दे और उन्हें सही रास्ते की तरफ मोड़ दे। और मेरे जवान भाइयों से गुजारिश है, बस थोड़ा सा हौसला रखें, सब्र करें और अपने रब पर यकीन रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए जज्बे और जुनून के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करें।